प्रियंका मैडम ब्लैक पेन मोकलजो एक। हाँ मोकलो सर। कीजिए ना, अभी तो एक दो બેચ છે ને માધવ ને રાજ। હા સર 2 જણા જ અમે તો। ચાલો હવે ધીરે ધીરે હોલે હોલે સ્ટાર્ટ કરીએ। હા સર એવું કરીએ પછી આવી જશે। હા આવ્યો ને આમાં પેલો જોઈન થયો ગ્લેક્સી ફ્લેક્સી। હા चलो एलसी सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। હા સર एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। तो हम लोग अभी एक सर्किट बनाएंगे, वो सर्किट में इंडक्टर के साथ कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगी हमारी एलसी सर्किट। तो बेसिकली एक सर्किट बनाएंगे तो दिस कैन बी कंक्लूडेड अ सर्किट इन विच इंडक्टर इंडक्टर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इंडक्टर हैविंग लेस रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ कैपेसिटर, कि इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। सच टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज एलसी सर्किट। ठीक है, एल मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करके जो सर्किट डिजाइन होती है दैट इज कॉल्ड द एलसी सर्किट। ठीक है, नाउ एलसी ऑसिलेशन। तो बेसिकली आप लोगों को इतना पता है बेटा कि कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन है क्या, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का है। तो हाँ जब भी सर कोई चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर, तो जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर को हम लोग इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो इंडक्टर की वजह से डिस्चार्ज होने लगता है। डिस्चार्ज होना मतलब क्या बेटा, कि चार्ज कैपेसिटर है उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर में करंट फ्लो होगा। करंट किससे फ्लो होता है, चार्ज की वजह से फ्लो होता है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है और उसके अंदर आप लोगों को जो करंट जनरेट होता है उसकी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। लाइक दिस, ऐसा ऐसा आपको ऑसिलेशन अंदर मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज ड्यू टू एलसी सर्किट, दैट्स व्हाई ऑसिलेशंस आर कॉल्ड द एलसी ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन मतलब क्या, वन टाइप ऑफ वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर को हम लोग इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब इंडक्टर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर एक ऑसिलेशन टाइप वेव्स जनरेट होते हैं हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। तो उसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी चार्ज कैपेसिटर है हमारे पास, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, इज डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज होता है बाय इंडक्टर। द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस of constant amplitude and constant frequency are produced. This type of oscillation is known as LC oscillation.
तो ऑसिलेशन होने की सबसे जरूरी चीज क्या है बेटा कि कैपेसिटर कैसा होना चाहिए, चार्ज। वो फुल्ली चार्ज होगा और उसको इंडक्टर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। तो एट दैट टाइम जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स जनरेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एलसी ऑसिलेशन। ठीक है। हाँ याद करो हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर में ऑसिलेटर पढ़ा था। हाँ सर, बड़ा है। विदाउट इनपुट आउटपुट जो मिलता है तो उसमें हम लोगों ने याद करो वो टैंक सर्किट पढ़ा था। टैंक सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर में वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था, उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होता था। तो जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता था तो सर्किट अपने आप कट ऑफ हो जाती थी और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता था और आउटपुट मिलता था। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ सर, बड़ा है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एलसी सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। चलो अभी उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग प्रूव करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी सर्किट, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो मान लेते हैं कि मैं यहां पर कैपेसिटर ड्रॉ किया। ठीक है। कैपेसिटर को मैं कनेक्ट करता हूं, ये मैंने ड्रॉ किया इंडक्टर। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर। कैपेसिटर के ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। करंट फ्लो होता है, करंट इज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। करंट यहाँ से जनरेट होगा, मतलब निकलेगा, तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। ठीक है। चलो तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द फिगर L and C are connected, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड। ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो कैपेसिटर इज चार्ज। एंड जो उसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज ऑन इट इज क्यू एम। एम इज इंडिकेशन फॉर मैक्सिमम, क्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है। चलो हाँ सर। अभी ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट किया बेटा, इंडक्टर के साथ। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। हाँ सर, होगा। करंट फ्लो होगा तो इसका चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। ये कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। तो जैसे करंट फ्लो ना हाँ, स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर का चार्ज कम होगा या बढ़ेगा। कम कम होगा कम, सर, कम होगा। कम हो जाएगा। ये सही है। चलो तो अभी क्या होगा कि जो चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर starts decreasing and giving rise to current in the circuit। मतलब करंट बढ़ेगा और चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि एट टाइम t चार्ज इज इक्वल टू q एंड जो करंट है, करंट इज इक्वल टू I होगा। ठीक है। चलो अभी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब हियर Q जो है वो डिक्रीजेस एंड I इंक्रीजेस। चलो तो करंट I इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, dq/dt। ये चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता है तो आगे साइन क्या लिख दूं, मैं नेगेटिव लिख दूं भाई। हाँ ठीक है। चलो अभी याद करो हम लोगों ने इंडक्टर में ईएमएफ का इक्वेशन पढ़ा है। नाउ इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर
याद करो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने 6 चैप्टर में। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। याद आया भाई? 6 चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस ये इक्वेशन पढ़ा है, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। चलो, एंड फॉर कैपेसिटर मुझे लिखना है, तो फॉर कैपेसिटर V इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। याद है? सेकंड चैप्टर। हाँ सर। हाँ। चलो, तो अभी हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज VC एंड कैपेसिटर का वोल्टेज VL, दैट इज इक्वल टू 0। ये रेड जेल पेन है ना? रेड जेल है। चलो, VC की जगह पर Q बाई सी, VL की जगह पर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा भाई? चलो, हाँ सर। तो ये माइनस एल, इसको मैं एक स्टेप और ज्यादा लिखता हूँ, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी पहले लिखा, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 माइनस एल। चलो, डी बाई डी टी, और आई की जगह पर क्या लिखा? याद करो, अभी आगे लिखा ना, डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी। देखो, अभी हम लोगों ने लिखा आई डेट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, दिखा भाई? तो मैंने सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या किया बेटा? माइनस एल एज इट इज, डी बाई डी टी, और आई की जगह पर वैल्यू रखी माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्लियर? यस सर। ये माइनस एज इट इज, एल एज इट इज, डी बाई डी टी एज इट इज, और ये आई की जगह पर माइनस डी क्यू बाई डी टी। चलो, प्लस क्यू बाई सी डेट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी? प्लस एल इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा भाई? माइनस एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू 0 होगा ना ऐसा? चलो, इक्वेशन को मैं ये एल से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे इक्वेशन को एल से डिवाइड करता हूँ, मतलब ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई, ये एल से डिवाइड किया तो एलसी होगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा ये? यस सर। हाँ। यस सर। अभी याद करो, ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखता हूँ, रेजोनेंस में हम लोगों ने पढ़ा है एक इक्वेशन, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, ऐसा पढ़ा था रेजोनेंस में। याद है? रेजोनेंस जब एक्सएल इज हाँ इक्वल सर। टू एक्सी होता है तब की बात। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा लिखा था, रेजोनेंस कब होता है? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी, तो ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी हो सकता है ना? ये ओमेगा 0 ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर यस सर। क्यू बाई एल सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, वेर ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। लिख सकते हैं ना? हम्म। क्लियर भाई? तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था ऑसिलेशन चैप्टर में, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन। याद करो, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इधर लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन
is on type d square x by dt square plus ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके जैसा ही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में है। इतना खाली फर्क, ये भी ऑसिलेशन का ही है और ये भी ऑसिलेशन का ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में है इसलिए चार्ज आता है। यहाँ पर मैकेनिक फॉर्म में है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। ठीक है। हाँ सर। चलो। तो सेम चीज यहाँ पर भी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/√ऑफ LC होगा ना यहाँ पर। चलो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π f0 इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC लिख सकते हैं ना। तो मुझे f0 फाइंड करना है, तो f0 हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2π√ऑफ LC लिख सकते हैं ना। ये सेम चीज हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के ऑसिलेटर में पढ़ा था। सेम इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन 1/2π√ऑफ LC। याद है भाई? यस सर। हम्म। चलो, एक बार इसको फिर से देख लो बेटा। ये 2 मार्क का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीन पे दिखता है ना भाई, ये पूरा सॉफ्टवेयर जिसका मतलब अपडेट हो गया है, तो अलग अलग आ रहा है पूरा। સર તમે એટલે શું આવે એકદમ બ્લેક કલર આવે તો હા, બધું બ્લેક કલરનું થઈ ગયું બધું। આ એ સર તમે જીમેલ માં ખોલ્યું સર એટલે તો હેમાં તમે ખોલવાનું? તમે ગૂગલ મીટ માં ખોલવાનું આવે, તમે જીમેલ માં ખોલ્યું છે એટલે તમારે શું કરવું સર કહેવો ને। એવું નહીં, આપણું જે જૂનું વર્ઝન હતું ને તે જ વધારે સારું હતું એમ। નહીં નહીં સર, આ વર્ઝન નથી, આ તમે છે ને એને મેલ માં ખોલ્યું છે, આપણે ગૂગલ મીટ માં નથી ખોલ્યું એટલે આવું છે। એટલે મેડમે અમે લિંક બધા મેં ઓપન કરી દીધી, તે હા આવું જ આવે। અચ્છા ઈજી આવ્યું, તો કદાચ રીડાયરેક્ટ થઈ ગયું લાગે। તમારે સર શેર સ્ક્રીન કરવી છે? ના ના, એ તો શેર સ્ક્રીન તો હમણાં તો કઈ નથી કરવી। એક મિનિટ ચાલુ રાખ। હા
चलो एल एंड सी आर कनेक्टेड, इनिशियली कैपेसिटर टोटली चार्ज है, उसका चार्ज मैक्सिमम है क्यूएम। जैसे उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। एट टी टाइम चार्ज इज इक्वल टू क्यू एंड करंट इज इक्वल टू आई। क्यू डिक्रीजेज एंड आई इंक्रीजेज, मतलब चार्ज डिक्रीज होगा करंट इंक्रीज होगा, तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो उसकी वजह से इंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड वी एल बी। इसको आप लिख सकते हो वी एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एल डी आई बाई डी टी। एंड कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी। किरचॉफ रूल अप्लाई किया तो जितना कैपेसिटर का जब इंडक्टर में यूज होगा तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इक्वेशन क्यू बाई सी, ये माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। माइनस एल डी बाई डी टी और आई का इक्वेशन लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस ये प्लस एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। पूरे इक्वेशन को एल से डिवाइड किया तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। 1/LC इज इक्वल टू लिखा ओमेगा जीरो स्क्वायर, सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ये आ सकता है जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सेमीकंडक्टर में, ठीक है भाई। यस सर। ओके चलो चलो नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन। जैसे हम लोगों ने उसमें सॉल्यूशन पढ़ा था शायद याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा था वाई इज इक्वल टू, याद करो, ए साइन ओमेगा टी और एल्स वाई इज इक्वल टू लिखा था बी कॉस ओमेगा टी। ऐसा सॉल्यूशन लिखे थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर भी हम लोगों को उसका सॉल्यूशन बनाना है, तो लिखते हैं solve the differential equation of LC circuit and obtain the expression। चलो एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ये भी 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ा, तो वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी दैट इज इक्वल टू जीरो। 2 मिनट रुकना भाई।
चलो मान लेते हैं कि द सॉल्यूशन, हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे, उसके ऊपर से करंट डिराइव करेंगे। Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा टी प्लस फाई। याद करो ये इक्वेशन में लिखा था ना, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो ले सकते हो आप, और एल्स आप लिख सकते हो A cos ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज दिस AC वेव्स आर कंसिडर ऑलवेज विद साइन और कोसाइन फंक्शन, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग QM cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, QM क्या है? QM इज कॉल्ड मैक्सिमम चार्ज। QM इज कॉल्ड मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, एंड फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। इसको आप बोल सकते हो फेज कांस्टेंट। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पहले तो ये फेज कांस्टेंट कितना, ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो एट t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हम लोगों को चार्ज Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चेक करो। इनिशियल टाइम पे याद करो, कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा बेटा, एट t इज इक्वल टू जीरो टाइम कैपेसिटर इज चार्ज एंड चार्ज ऑन इट इज QM। याद है ना, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि इनिशियल टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही कंडीशन लिखी है कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, QM। चलो तो ये सब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम लोग। तो Q की जगह पर ये लिखा मैंने QM इज इक्वल टू ये QM एज इट इज कॉस ओमेगा टी की जगह पर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई। क्लियर बेटा, ये QM नीचे जाएगा तो QM बाई QM इज इक्वल टू कॉस फाई। QM वन जा QM, तो कॉस फाई डेट इज इक्वल टू वन। तो कॉस के टेबल में वन कब आता है बताओ भाई, इसमें तो कोई तो मैथ्स वाला बच्चा होगा ही। हेलो, हाँ सर। સર મેથ્સ વાળો રાજ છે. तो बोलेगा સર ना वो। ઝીરો કહે છે cos zero. हाँ, कॉस जीरो की वैल्यू वन। चलो तो फाई इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 डिग्री आ गया। चलो अभी ये जीरो की वैल्यू हम लोग, ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। चलो तो Q का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, Q इज इक्वल टू QM कॉस ओमेगा टी बनेगा ये। यहाँ पर फाई की जगह पर जीरो रखो तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू QM कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलो अभी करंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो करंट I डेट इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, dq बाई dt। d बाई डी टी ऑफ Q की जगह पर लिखेंगे QM cos ओमेगा टी। चलो QM बार, तो डिफ्रेंसिएशन होगा सिर्फ d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। चलो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी इंटू टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो इंटू कर दिया हम लोगों ने ओमेगा। तो ये हो गया माइनस QM ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस QM ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो अभी याद करो, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है बेटा कि यहाँ पर जो चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हियर वी नो दैट चार्ज डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो I डेट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है ना, माइनस dq बाई dt। याद आया भाई, आया ना? तो माइनस
और डी क्यू बाई डी टी की ये वैल्यू हम लोगों ने देखो ऊपर प्रूव की है, ये डी क्यू बाई डी टी की ये वैल्यू हम लोगों ने ऊपर प्रूव की है, माइनस क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो करंट का इक्वेशन बना आई डेट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्यू एम ओमेगा को मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम करंट आई एम। तो करंट का इक्वेशन बना आई डेट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। हो गया ये करंट का इक्वेशन। तो सिंपल सी बात बेटा, ये आपको ऑसिलेशन का ही हम लोगों ने किया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने ये इक्वेशन जो लिए थे वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो, तो यहाँ पर मैंने पहले तो कैपेसिटर की कंडीशन ले ली कि टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे चार्ज आपका मैक्सिमम है। तो क्यू डेट इज इक्वल टू लिखा क्यू एम एंड टी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने जीरो। तो इक्वेशन बन जाएगा कॉस फाइव इज इक्वल टू वन, तो फाइव इज इक्वल टू हो गया हमारा जीरो। चलो, तो अभी ये इक्वेशन फाइव की वैल्यू जो आई वो हम लोगों ने यहाँ पर रखी। तो Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन बन गया। ये डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आंसर मिला। लेकिन हम लोगों को ऐसा पता है कि यहाँ पर चार्ज डिक्रीज होता है, तो I इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये माइनस और डी क्यू बाई डी टी का ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया है, माइनस क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आई इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया उसका आंसर करंट का। और क्यू एम ओमेगा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आई एम, तो आई इज इक्वल टू हो गया आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, पप्पू लोग जाग रहे हो? हाँ। कि यस सो सर। रहे हो? हाँ सर। सो रहे हो? चलो हाँ, आज कौन एब्सेंट है भाई? आलिया? सर कौन प्रेजेंट है वो पूछ लो सिर्फ। हाँ सर। प्रेजेंट में मतलब तो आलिया तो एब्सेंट है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक मिनट में जरा अटेंडेंस लिख देता हूँ भाई। સર પેલું કાલે પેલી મોકલ્યું પણ એમાં સેકન્ડ ટર્મનું ચેપ્ટર નથી આપ્યું. जो लिया एक मिनट, चन्नी वालों है क्या? चन्नी वालों? यस सर। देवांश दारिया છે, ગેલોત છે, હા સર. રાજભર આલિયા બાનુ નથી ને? ના સર. તોફા ફિરોઝ છે। હા સર. ઓકે, एक बे त्रण चार ने पांच, पांच जना છે કે અંદર ભાઈ? હા સર. અને બે તમારી આઈડી છે. ओके હા સર. चलो, चलो नेक्स्ट, जो ऑसिलेशन अंदर होता है वो कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हाउ LC oscillation
चलो, एलसी ऑसिलेशन टेक प्लेस इन द सर्किट, वो कैसे, तो हाउ। चलो, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा एक इक्वेशन तो पढ़ा ही है उसका, कि देखो मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे आप मुझे बताना कि क्या है उसके अंदर। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है कैपेसिटर की। उसके साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ये इंडक्टर, एल। चलो, अभी कैपेसिटर टोटली चार्ज है, मतलब फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इंडक्टर के पास उसकी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो इनिशियली अभी इंडक्टर के पास अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज है, तो अभी मैग्नेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, इंडक्टर की 0। और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, तो कैपेसिटर स्टोर इन एनर्जी वाला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, याद करो, Q2/2C, याद है भाई कुछ? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर Q2/2C। मैक्सिमम चार्ज है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग Qm²/2C। याद है ये इक्वेशन भाई दोनों? ये इक्वेशन तो याद होना ही चाहिए। हाँ सर याद है। तो अभी कैपेसिटर टोटली चार्ज हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर अभी टोटली चार्ज हुआ है। बाय मिस्टेक सर्किट मैंने ज्वाइंट कर दिया, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है अभी, ये ऐसा ही है, ठीक है, ये अभी कनेक्शन में नहीं है। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है बेटा, तो इनिशियली अभी करंट कितना होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। जैसे कनेक्ट करेंगे तभी करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सर्किट ओपन कंडीशन में है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये स्विच है, अभी स्विच कौन से मोड पे बेटा, ओपन कंडीशन में। तो मतलब सी और एल का कनेक्शन अभी नहीं है, तो इसके पास चार्ज है लेकिन करंट फ्लो करेगा नहीं, इसीलिए कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी एंड इंडक्टर की एनर्जी अभी क्या है, टोटली 0 है, ठीक है। अभी मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप, ये जो स्विच है वो स्विच को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं स्विच को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा बेटा, बताओ भाई। ये कैपेसिटर में अभी फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्विच का जो कनेक्शन है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, स्विच मैंने कनेक्ट कर दी है। चलो, तो क्या होगा, कोई बता सकता है भाई? ये L, ये C, तो अभी अंदर क्या होगा बेटा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चार्ज ड्रॉ किया था, ओ शिट यार, ये नेगेटिव है। ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है, नीचे नीचे की प्लेट नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये जो स्विच का कनेक्शन है मैंने कर दिया है, स्विच ऑन कर दी है, तो अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। देखो अब कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। धीरे धीरे वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर UE भी नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड UB भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू कंडीशन? यहाँ पर अभी कैपेसिटर के पास फुल एनर्जी है और इंडक्टर के पास 0 एनर्जी है। जैसे मैं सर्किट को ऑन करता हूं, मतलब स्विच को मैं ऑन मोड करता हूं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है मतलब इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये 0 से थोड़ी बड़ी है और ये मैक्सिमम से थोड़ी कम हुई है, मतलब ये 0 नहीं हुई है और ये मैक्सिमम भी नहीं हुई है। क्लियर भाई? हाँ सर। ये अभी मानो कि 100 जूल है और ये 0 है, ये इसके पास 100 जूल एनर्जी है और इसके पास अभी 0 है। जैसे मैंने स्विच ऑन की तो ये मानो कि 70 पे आई, तो ये क्या होगा, 30 पे आएगी ना। इसकी 30 कम हुई तो इसकी 30 बढ़ेगी, तो ये 70 पे आता है, तो ये 30 पे आया, मतलब दोनों अभी नॉट इक्वल टू 0 हो गए।
तो इसके अराउंड क्या जनरेट होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर दी समझने के लिए, थोड़ी लाइन ड्रॉ की है क्योंकि अभी मैक्सिमम एनर्जी नहीं है इसीलिए। चलो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अभी कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। चलो तो अभी करंट जो होगा वो मैक्सिमम करंट IM हो जाएगा। पहले करंट कितना था बेटा, I था, अभी मैक्सिमम करंट। अभी देखो कैपेसिटर के ऊपर मैंने कोई चार्ज ड्रॉ किया नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इंडक्टर के पास अभी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। तो अभी ये केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी UE इक्वल टू 0 हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। याद करो 1/2 Li², ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज 1/2 Li²। तो I की जगह पर मैं मैक्सिमम करंट क्या लिखूंगा बेटा, IM²। ठीक है, देखो मैं यहां पर UE और UB और टोटल एनर्जी में E लिखता हूं, समझो ये और ये इज इक्वल टू ये। तो इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी है, मैं लिखता हूँ 100 जूल। इंडक्टर के पास एनर्जी 0 है तो ये क्या हो गई, 100 जूल होगी। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दी तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, तो मतलब मानो कि भाई ये 70 जूल पे हो गई तो ये 30 पे आएगा, तो होगा तो ये 100 ही होगा। धीरे धीरे मानो कि भाई ये 20 पे हो गई, ये 80 जूल हो गई तो ये 100। एक कंडीशन ऐसी आएगी ये 0 हो जाएगी और ये 100 होगी इज इक्वल टू ये 100 जूल। दिस इज द केस, दिस इज द केस एंड दिस इज द कंडीशन। इसको मान लेते हैं हम लोग फिगर 1 लेते हैं, इसको मैंने फिगर 2 दे दिया, इसको फिगर 3। तो दिस इज फॉर फिगर 1, दिस इज फॉर फिगर 2 एंड दिस इज फॉर फिगर 3। देखो पहले कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी, इंडक्टर के पास 0। दूसरे केस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इंडक्टर के पास एनर्जी बढ़ी, कैपेसिटर के पास कम हुई। तो देखो कैपेसिटर के पास कम होती है, इंडक्टर के पास बढ़ती है। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि कैपेसिटर की एनर्जी टोटली 0 हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो गई। क्लियर बेटा तीनों डायग्राम? हेलो, हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हम लोग। अभी क्या होगी बेटा, फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन पहले पोलैरिटी क्या थी, प्लस ऊपर थी और ये माइनस थी, मतलब ये हमारी हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। अभी यहाँ से अभी क्या स्टार्ट होगी हमारी बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑसिलेशन का। तो देखो अभी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर हमारी कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने ड्रॉ किया है इंडक्टर। तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पर कैपेसिटर की जो प्लेट है वो फिर से चार्ज होने लगेगी, तो ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी और ये प्लेट नेगेटिव बनेगी। और इधर देखो पहले मैंने कितनी सारी लाइन ड्रॉ की थी, तो अभी यहाँ पर फिर से लाइन क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ये मैंने लाइन कम कर दी, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन आप लिख सकते हो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अभी डायरेक्शन चेंज, देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। चलो क्लियर बेटा ये यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर आपका UE नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड UB नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर से ये कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन अभी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलो एंड लास्ट केस,
इसको और आगे ले जाते हैं, फिर से ये कैपेसिटर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया इंडक्टर यहाँ पर। तो अभी कैपेसिटर के नीचे की प्लेट टोटली चार्ज हो जाएगी, फुल्ली चार्ज, एंड ऊपर की प्लेट टोटली नेगेटिव चार्ज। ये मैक्सिमम फील्ड ये डायरेक्शन में। ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगी बेटा, यू ई आपका क्या हो जाएगी, क्यू एम स्क्वायर बाई 2c हो जाएगी, और यहाँ पर यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पूरी ऑसिलेशन की प्रोसेस है। इनिशियली ये हो गई आपकी कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी, इंडक्टर के पास 0। चलो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है बेटा, बताओ फटाफट। नहीं सर। कैपेसिटर की ऊपर की प्लेट पॉजिटिव, नीचे की प्लेट नेगेटिव, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो देखो चार्ज हम लोगों ने कम किया और इंडक्टर के पास एनर्जी आई। तो यहाँ पर यू इलेक्ट्रिक एनर्जी भी नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी नॉट इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभी ये एनर्जी कैपेसिटर की टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा इसलिए कोई चार्ज नहीं ड्रॉ किया। तो इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 एंड इंडक्टिव एनर्जी मैक्सिमम, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अभी क्या हो गई, इसको फिर से चार्ज होना है, लेकिन एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब ऊपर की प्लेट पॉजिटिव, नीचे की प्लेट नेगेटिव। अभी नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट होगी तो पोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो ये नीचे की प्लेट पॉजिटिव और ऊपर की प्लेट नेगेटिव, तो फिर से इसके पास एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर टोटली चार्ज हो जाएगी। तो फिर से कैपेसिटिव एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम एंड इंडक्टिव एनर्जी 0। ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर से क्या होगा, इसके बाद वाला डायग्राम कौन सा होगा, फिर से ये होगा। ठीक है, उसके बाद वाला डायग्राम फिर से कौन सा होगा, ये होगा। फिर से ये वाला अपने आप आ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब ये ऑसिलेशन पूरा चलता ही रहेगा ऐसे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टैंक सर्किट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, टैंक सर्किट बोल सकते हैं भाई। ठीक है भाई। पप्पू लोग? हाँ सर। चलो इसको हम लोग वेव फॉर्म में देखें तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा डायग्राम कौन सा वेव फॉर्म के लिए है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये 0, ये t/2, इसको आप बोलोगे t/4, इसको आप बोलोगे 3t/2। चलो इनिशियली जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो ये कंडीशन, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे उसका करंट जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि t इज इक्वल टू t/4 टाइम पे करंट आपका मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पर ये टाइम पे करंट आपका मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे फिर से करंट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब ये कंडीशन जब 0 आती है, देखो कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, फिर प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो गई, प्लेट की पोलैरिटी चेंज, तो फिर से ये कंडीशन देखो यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम आया, तो मतलब ये कंडीशन पे ये 3t/4। ठीक है, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, तो मतलब ये डायग्राम है हमारा सेकंड वाला। यहाँ पर करंट हमारा 0 हो जाता है ये, तो ये डायग्राम है वो। ठीक है, ये केस हमारा इन बिटवीन केस, मतलब ये वाला केस आप बोल सकते हो। एंड ये लास्ट वाला केस है वो ये वाला है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑसिलेशन, दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, जब तक आप सर्किट को फंक्शन मोड पे रखते हो तब तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टैंक सर्किट। इसको आप क्या बोल सकते हो, टैंक सर्किट।
ये सोचो, अंडरग्राउंड टांकी है और ये ओवरहेड टांकी है। अंडरग्राउंड टांकी अभी पानी से पूरी भरी हुई है, ओवरहेड टांकी जो है वो अभी पूरी खाली है। ठीक है, अभी हम लोगों ने मोटर ऑन की, मोटर ऑन की मतलब स्विच को मैंने ऑन किया, तो अंडरग्राउंड टांकी का पानी कम होता है, वो कहाँ जाता है, ओवरहेड टांकी में। देखो जाएगा भाई, हाँ या ना? सो गए भाई? नो सर। सो नहीं गए ना? ना ना ना। हम्म। तो अंडरग्राउंड टांकी का पानी ऊपर हम लोग चढ़ा दे तो ये टांकी का पानी कम हुआ, और ऊपर भी टांकी में पानी थोड़ा भरा। धीरे धीरे ये ऊपर की टंकी पूरी भर गई तो नीचे की पूरी खाली हो गई। ठीक है, फिर से हम लोगों ने पोलारिटी, मतलब फिर से ये टांकी को भरना है, तो क्या करेंगे, एसएमसी में से पानी आया तो ये भरेगा, ये हम लोगों ने यूज़ किया पानी, तो ये भी कम हुआ और इसको भरना चालू हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, फिर से ये कंप्लीट भर जाएगी, तो ये ऊपर की टांकी का पानी टोटल यूज़ करके वो खाली कर दिया हम लोगों ने। वापिस प्रोसेस चालू होगी, फिर से ये पानी कम होगा और इधर भरना चालू होगा। नेक्स्ट डायग्राम इन दिस पे प्रोसेस मतलब कंटिन्यूस रोटेशन मोड पे वो चलती ही रहती है। ठीक है, इसलिए उसको टैंक सर्किट भी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलो। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम को कंपेयर करते हैं। समझो, याद करो, आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है, फोर्स्ड डैम्प ऑसिलेशन। समझो, कंपेयर LC oscillations and a forced damped oscillation in mechanics। चलो, तो फोर्स डैम्प इक्वेशन शायद याद नहीं होगा आपको, मैं लिखता हूं यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन इज 11 स्टैंडर्ड 14 चैप्टर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हम लोगों ने वाई के फॉर्म में लिखा था, प्लस याद करो बी बाई एम रेजिस्टिव कोफिशिएंट एंड मास ऑफ ब्लॉक इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस k by m, k is the spring constant, into x is equal to f0 by m cos ओमेगा t। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, शायद याद नहीं होगा आपको। और अभी हम लोगों ने ये पढ़ा फॉर LC ऑसिलेशन, चलो। LC नहीं, RLC नेटवर्क एक्चुअली, RLC नेटवर्क का ये इक्वेशन है पूरा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन है पूरा R बाई एल डी क्यू बाई डी टी। ये आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन में है जो एडिशनल में है, इसीलिए, प्लस क्यू बाई एल सी दैट इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा डी। ये इक्वेशन है, इसको और थोड़ा
सिंप्लीफाई करो तो ये पूरे इक्वेशन को मैं L से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन को L से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये L, चलो नहीं करता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। चलो तो कंपैरिजन करते हैं, तो किसका रोल कौन यहाँ पर आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन and this is the part of LCR circuit। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर जो रोल है वो डिस्प्लेसमेंट x का रोल है। तो यहाँ पर वो इक्वेशन में यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, वो रोल चार्ज प्ले कर रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो यहाँ पर उसका रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, चार्ज, चार्ज C प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है B, B इज कॉल्ड द डैम्पिंग कांस्टेंट, B इज कॉल्ड द डैम्पिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, L, इंडक्टर, सॉरी R। देखो ये सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, ये अभी स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो मैं ऐसे करता हूँ, शायद आपको दिखे दोनों इक्वेशन। देखो ये B का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर R, और मास का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर L। दिख रहा है अभी ये जो ब्लैक पेन से मैं शैडो बना रहा हूँ ये ऐसा। हाँ भाई, हाँ सर। हाँ सर। ये डैम्पिंग कांस्टेंट B है, उसका रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है रेजिस्टेंस। यहाँ पर मास का रोल है, वो रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है इंडक्टर L। ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पर X है, डिस्प्लेसमेंट X है, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट B है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, यहाँ पर मास है, यहाँ पर इंडक्टर L। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दूसरे केस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो डैम्पिंग कांस्टेंट B, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R। चलो तीसरा यहाँ पर है मास, मास M, तो उसका रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है भाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L। चलो ये तीनों में बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ। यहाँ पर X डिस्प्लेसमेंट का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है ये चार्ज, ये डैम्पिंग कांस्टेंट का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है R, मास का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर इंडक्टर L। चलो अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये X का रोल तो प्ले कर रहा है, ये X का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर चार्ज Q। ठीक है, देखो मास का रोल कौन प्ले कर रहा है, L। तो ये मास का रोल जो प्ले कर रहा है वो L है। तो अभी मुझे बताओ ये K का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर K का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, देखो कौन बाकी है, चेक करो। आवाज आ रही है बेटा भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने ऐसा पूछा बेटा कि देखो ये जो X है ना, डिस्प्लेसमेंट का रोल है वो यहाँ पर चार्ज प्ले कर रहा है। यस अभी सर। हमने लिखा, देखो डिस्प्लेसमेंट का रोल यहाँ पर चार्ज है, फिर मास का रोल, मास का रोल है इंडक्टर। तो यहाँ से मुझे ये बताओ बेटा, ये इक्वेशन के, ये डिस्प्लेसमेंट का जो रोल कर रहा है वो चार्ज है, मास का रोल जो प्ले कर रहा है वो इंडक्टर L है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो कौन बाकी है यहाँ पर वो बोलो। क्यू। Q तो X है ना, X का डिस्प्लेसमेंट का रोल यहाँ पर चार्ज प्ले कर रहा है,
मास का रोल जो प्ले कर रहा है वो इंडक्टर है, तो के का रोल कौन प्ले कर रहा है? के न्यूमरेटर में है, यहाँ पर बाकी कौन बचा? सी। कैपेसिटर बचा ना। तो के का रोल कौन प्ले करेगा? सी नहीं, 1/c आएगा, 1/c। हाँ सर। कंपेयर करो, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं के एक्स, ये के एक्स बाई एम इज इक्वल टू, हम लोग रोल प्ले कराने के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पर क्यू बाई एल सी। एक्स का रोल इसने प्ले कर दिया, न्यूमरेटर में ही है दोनों। मास का रोल यहाँ पर इंडक्टर ने प्ले कर दिया, दोनों डिनोमिनेटर में ही है। तो ये अभी के का रोल कौन प्ले करेगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/c प्ले करेगा ना ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो के का रोल कौन प्ले करेगा? हाँ सर। 1/c प्ले वन करेगा बाई ना सी। भाई। हम्म। मैं यहाँ पर लिखता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के का रोल यहाँ पर कौन प्ले करेगा भाई? तो के इनवर्स कैपेसिटेंस, इनवर्स कैपेसिटेंस 1/c प्ले करेगा वो। चलो ठीक है भाई, यहां पर आप देख सकते हो फिर ये जो इक्वेशन है ना हमारा डैम्प ऑसिलेशन में, फोर्स फोर्स ऑसिलेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड याद करो, हम लोगों ने ए लिया था, एम्पलीट्यूड ए लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज हम लोग क्या लेंगे? क्यू एम लेंगे। क्या लेंगे? क्यू एम, क्योंकि ये चार्ज के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड हमारा ए है, तो यहाँ पर हमारा होगा मैक्सिमम चार्ज, आप लिख सकते हो क्यू एम होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर फोर्स ऑसिलेशन है, तो यहाँ पर हमारा फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? F0 प्ले कर रहा है, F0। तो यहाँ पर हमारा वो रोल कौन प्ले कर रहा है? वोल्टेज Vm प्ले कर रहा है। कौन प्ले कर रहा है बेटा? Vm प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स F0 है, तो यहाँ पर होगा हमारा वोल्टेज Vm प्ले करेगा वो। ठीक है भाई, हाँ सर। तो ये सिर्फ कंपैरिजन की है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था पुराने सिलेबस के फॉर्म में, अभी लास्ट ईयर तो कुछ नहीं आया था, लेकिन जब ये सिलेबस में भी, पुराने सिलेबस में भी एक इक्वेशन था और चैप्टर था, तब ये एक बार क्वेश्चन आया था, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स डैम्पिंग ऑसिलेशन एंड एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पुराने सिलेबस में था, लेकिन अभी ये नहीं है। पुराने सिलेबस में ये था लेकिन अभी ये नहीं है, तो अभी आपकी ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ ये आपको याद रखना है। पूछे तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, तो मेरा ऐसा मानना है मैं आपको वो प्रूफ करा दूंगा, लेकिन आज नहीं। ठीक है भाई। यस सर। हम्म, चलो तो एक्चुअली यहाँ पर हमारा चैप्टर वैसे देखा जाए तो ये एलसी ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी तो आपकी एग्जाम जो है वो तो मई महीने में है। तो मई हमारे महीने में सर, हाँ। 20 में हमारे जो हम्म। चैप्टर है वो चैप्टर के नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ 4, 5, 7। 8 ही है, 8 और 10। 4, हम्म। 5, 8 और 10, ये 4 चैप्टर बाकी हैं। हम्म। और ये चैप्टर तो में से 7 चल रहा है सर। हाँ अभी 7 चल रहा है, हाँ 7 मतलब चल उसके रहा है, सम हाँ। वो बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे। हम्म। हम्म। और ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, तो अभी अच्छा। એટલે मेरा સર ડિસેમ્બર પહેલા તો પતી જાય આપણું કોર્સ।
ये एग्जाम के बाद रखे या ये चैप्टर कंप्लीट करना हो, जैसा आपको ठीक लगे। सर एग्जाम के बाद रखो सर। चलो तो एग्जाम के बाद ये 4 चैप्टर करेंगे, तो बाद में अभी ये चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक रिवीजन। है। यस सर, रिवीजन। हाँ सर। रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, चलो ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ भेजता हूँ बेटा। हाँ सर, वो लास्ट 11 के बाद के वो जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे वो नहीं आए सर, आप देख लेना सर। 11th मतलब ड्यूअल नेचर वाला। हाँ मतलब सेकेंड टर्म के, वो हाँ, उसने 8 तक ही बेचे। ओके ओके ओके। 7th 8। हम्म, ठीक है, चलो मैं उसको बना के भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, चलो। 14 ચેપ્ટર નું છે સર, પાછું છેલ્લે લખેલું છે 14 ચેપ્ટર। હા, અમુક ચેપ્ટર નથી અંદર, આઈ થિંક 11th નથી, 9th ના 9th બી છે, 10th નથી। કયા ચેપ્ટર નથી તે જરાક મને એવું તો મેસેજ કરી દેજો, બરાબર। ઉભા રહો, ઉભા, હાર તો હું તમને મેસેજ કરું, ચાલો। હે ને? ઓકે ઓકે, હા, હા, ચાલો। બાય સર।